हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी ऑलरेडी हम कई क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होता है? तो ठीक है, जो भारत में है राष्ट्रपति, उनके जो कार्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है ये बताना है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी आजीवन। तो जो भारत का राष्ट्रपति जो होता है कितने साल के लिए होता है? वो होता है 5 साल की अवधि के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, एक बार बनने के बाद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो दोबारा नहीं बन सकते हैं, वो दोबारा भी बन सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार प्राप्त है? आपने कई फिल्मों में देखा होगा या रियल ज़िंदगी में सुना होगा कि यदि किसी को आजीवन कारावास हुआ है या फांसी की सज़ा हुई है तो उसको सिर्फ कौन रिलीज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं? तो वो है सिर्फ राष्ट्रपति। तो ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है हमको ये देखना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो जो राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है वो प्रदान करता है अनुच्छेद 72। ओके, क्या है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड माफी, विलंब आदि के अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो भारत में कितनी न्यायिक व्यवस्था है? तो वो है 1। ओके, क्या है? सिर्फ 1। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही न्यायपालिका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यसभा को कुल विधेयकों पर विशेष शक्तियां दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 251, ऑप्शन डी अनुच्छेद 252। तो जो किस अनुच्छेद के अनुसार विधेयकों को शक्ति दी गई है? तो वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, राज्यसभा को विशेष परिस्थितियों में केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य की संकल्पना किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक अधिकार। तो कौन से अधिकार में है जो ये निहित है? तो वो है समानता का अधिकार। एक संकल्पना समानता के अधिकार से जुड़ी है, जो किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 में। आपको ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये आपको पर्सनली पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जिस अनुच्छेद में जो चीज़ निहित है वो जो कहना चाहिए कानून या प्रावधान वो उसी अनुच्छेद में रहेंगे, किसी और अनुच्छेद से नहीं उठाया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दोनों सदनों में। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी लोकसभा।
धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 70, ऑप्शन डी अनुच्छेद 95। तो देखिए, जो अनुच्छेद 68 है, इसमें क्या है, संविधान को संशोधित किया जा सकता है, यह प्रक्रिया स्पष्ट है। ओके, कि आप किसी भी संविधान को संशोधित कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 368 में, जिसके तहत आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा हटाया गया, जो आर्टिकल 336 या अनुच्छेद 300 आर्टिकल 370 जो हटाया गया, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया गया। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम किसी भी प्रकार के नियम को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। समय समय पे इसके बदलाव जरूरी है। इसके अंतर्गत हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, तो वो इसी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का चयन, ऑप्शन सी जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ऑप्शन डी संसद सर्वोच्च है। तो कौन सा है ये? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र या लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ओके, देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य में सत्ता जनता के हाथ में होती है, जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा सदस्य। तो क्या है, कौन शामिल नहीं है? तो वो है विधान परिषद सदस्य। विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन अनुच्छेद 21A से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए 86वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 74वां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 86वां संशोधन। 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया, जिससे शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना। ओके, कौन सा? 86वें संशोधन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिकार को संवैधानिक आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो क्या है, किस अधिकार को संवैधानिक आत्मा कहा गया? तो वो है अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, क्या करेगा? ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघ और उनका क्षेत्र वर्णित है? ऑप्शन ए भाग ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। नाउ राइट आंसर इज भाग 1। भाग 1 में भारत का संघ की रचना और क्षेत्रीय विस्तार दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। नाउ राइट आंसर इज भाग 2। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता
के प्रावधानों से संबंधित है? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। नाउ राइट आंसर इज राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? अभी हमको कब तक बताना है? 2024 तक। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 2024 तक कितने थे? 6। ओके। 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं रहा। ठीक है। यहाँ मौलिक अधिकार अब कितने हो गए? पहले थे 7, फिर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, फिर कितने रह गए? 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कौन से केस से संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी शंकर प्रसाद केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी गोपालन केस। तो कौन सा केस है ये? केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत और अधिनियम किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। यहाँ पे अंगीकृत और अधिनियम की बात हो रही है, तो कब होएगा? ये है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियम किया गया। और लागू कब किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950। दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन डी नैतिक अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। ठीक है। लेकिन जब 44वां जो संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब हटा तो वो किस में जाके बैठा? विधिक अधिकार में। ठीक है। 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया। ठीक है। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले क्या चीज़ थी, फिर बाद में क्या हटाई गई। क्योंकि हमारा संविधान एक बार में ऐसा नहीं कि एक बार में बन के खड़ा हो गया, उसके बाद में उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। उसमें आज तक चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। और आगे भी होंगे। तो आपको हर चेंजेस को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। अभी जो 370 हटाया है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके। और जो नए ऐड होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ क्लास में बने रहिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बात हो रही है हमारे देश के संविधान की। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अथाह है। ठीक है। जिसको पढ़ने के लिए कहना चाहिए कि आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ दो डेटें हैं, 26 नवंबर 26 जनवरी, 1949 1950। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि अंगीकृत कब हुआ था, लागू कब हुआ था, उसकी डेट के लिए तो हम लोग 26 जनवरी को तो बहुत ये करते हैं, लेकिन संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का प्रारूप तैयार करने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? तो वो तो सभी को पता है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो जो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 25 में, प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 25, कि हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी किसी को भी अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और कोई भी किसी और के धर्म को कुचलने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। नाउ राइट आंसर इज 42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि यह पुस्तकों में मिलता है, ऑप्शन बी क्योंकि यह सबसे लंबा है, ऑप्शन सी क्योंकि यह दस्तावेज के रूप में लिखा गया है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज यह एक संहिताबद्ध कोडिफाइड और लिखित दस्तावेज है, इसलिए इसे लिखित संविधान कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लाइन किस निर्णय से स्थगित हुआ है? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन बी शंकर प्रसाद केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी गोकलनाथ केस। राइट आंसर इज केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में न्याय किस क्षेत्र में दिया गया? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन बी धार्मिक सांस्कृतिक और नैतिक, ऑप्शन सी राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक, ऑप्शन डी सामाजिक नैतिक और राजनीतिक। तो जो न्याय किन क्षेत्रों में दिया गया? तो वो दिया गया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने भारत के संविधान के बारे में डिस्कस किए। हम आने वाली और सभी क्लासेस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि जो हमारे देश में उथल पुथल हो रही है उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारतीय सेना को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।